राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2026। जी हाँ साथियों, यदि आप भी 12वीं पास युवा हैं और अगर आप अब तक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो एक स्वर्णिम अवसर है 12वीं पास हर उस युवा के लिए जो सपना देख रहा है सरकारी नौकरी का, और इसी साल अगर वो सरकारी नौकरी देकर के अपनी सरकारी नौकरी सुनिश्चित करना चाहता है तो बेहतरीन अवसर आपके सामने। जी हाँ साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट में आपके लिए विद्यार्थी स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2026 आ चुकी है, जिसमें कुल पद रहने वाले 163। इसकी क्या योग्यता है, क्या आयु सीमा है, परीक्षा आवेदन सिलेबस क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आज के सेशन में आपको देने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो जुड़ जाए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसको शेयर करें हर उस युवा तक जिनकी 12वीं पास हो चुकी है और वो भी सरकारी एग्जाम दे करके अपनी सरकारी नौकरी सुनिश्चित करना चाहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक बेहतरीन अवसर है सरकारी नौकरी का, जिसमें अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी, साथ में आपको काम का अनुभव जो है वो आपको अच्छा मिलेगा। बस आपको क्या क्या इसमें याद रखना है इस एग्जाम को देते समय वो याद रखें। क्या इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, क्या शॉर्ट हैंड होगा, इसके बारे में आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के बारे में। तो पहली बात तो विद्यार्थियों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आपका अपना लक्ष्य विहार याद रहे, इस 22 जुलाई को प्रातः सुबह 10 बजे आपके अपने लक्ष्य विहार के ऑफलाइन कैंपस में सभी प्रकार की समस्त सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए फाउंडेशन बेस शुरू करने जा रहा है, चाहे वो रीट हो, सेकंड ग्रेड हो या नॉन टीचिंग के समस्त एग्जाम हो। याद रहे 22 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं नए बैच प्रातः सुबह 10 बजे, जहां से ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम भी शुरू होंगे। तो आइए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि आखिरकार ये जो वैकेंसी है इसमें किस प्रकार से इसका आयोजन किया जाएगा और कहां पर ये जो है पद रखे जाएंगे। पहली चीज आप देख पा रहे हो विद्यार्थियों, विस्तृत विज्ञापन है राजस्थान हाईकोर्ट का। इसका मतलब ये वैकेंसी जो है विद्यार्थियों किसके लिए है, राजस्थान हाईकोर्ट में आई है। और इसमें आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों कि जितने भी जिला न्यायालय हैं, जी हाँ साथियों, जिला न्यायालय मतलब आपके जिले में भी आपको नौकरी मिलेगी। जिला न्यायालयों में आशु लिपिक ग्रेड 3 हिंदी इंग्लिश के लिए, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिसमें स्थायी लोक अदालतों सहित में आशु लिपिक ग्रेड 2 हिंदी के रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कुल कितने पद हैं, 163 पद हैं। अब बात करें भर्ती प्रक्रिया के नियम कौन निर्धारित करेगा, राजस्थान जिला लिपिक वर्गीय स्थापन नियम, ये हमारे काम का नहीं है। अब इसमें हम बात करते हैं विद्यार्थियों कि आखिरकार ये वैकेंसी किसके लिए, तो पद नाम आपको पता है आशु लिपिक यानी स्टेनोग्राफर का है। अब इसमें हम बात करें विद्यार्थियों की वेतन कितना मिलेगा। सबसे पहले हम वेतन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो भी विद्यार्थी इस एग्जाम को देकर के सेलेक्ट होंगे उनको शुरुआत के 2 साल विद्यार्थियों याद रखना 23,700 रुपए का अच्छा खासा एक जो पारिश्रमिक है, मेहनताना है, वो मिलने वाला है। याद रहे ये कब मिलेगा, ये प्रोबेशन टाइम में मिलने वाला है 23,700 का। और जैसे ही अगर आप विद्यार्थियों 2 साल का प्रोबेशन पीरियड क्लियर कर देते हैं तो आपका पे मैट्रिक्स लेवल L10 हो जाएगा। उसके अनुसार आपका पे स्केल 33,800 से लेकर 1,06,700 तक रहेगा। जी हाँ साथियों, 33,800 से लेकर 1,06,700 तक आपकी सैलरी का रहेगा। यानी एक बेहतरीन अवसर है इतनी अच्छी सैलरी को पाने का राजस्थान में रहते हुए, और कम उम्र में ऐसी नौकरियां आपके लिए विद्यार्थियों बहुत कम निकलती है, तो बेहतरीन अभी मौका है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो आइए उस पर बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, राजस्थान हाईकोर्ट की जो बेटा वेबसाइट है, ये वेबसाइट नोट कर लेना आप, www.scraj.nic.in, इस पर ही आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको क्या क्या जानकारी है वो वहां पर संपूर्ण आपको बता दी जाएगी। हालांकि अब इसमें हम बात करें विद्यार्थियों की आवेदन करने की समय सीमा क्या है, तो ये देखिए आवेदन की बात करें विद्यार्थियों तो 22 जुलाई 2026 यानी कि बुधवार से लेकर के अगले महीने यानी कि 10 अगस्त 2026 तक रात शाम 5 बजे तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। यानी अच्छा खासा समय आपको दिया जा रहा है। फिर से रिपीट कर देता हूं, स्टेनोग्राफर के लिए 22 जुलाई से लेकर के अगले 10 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बात करें ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की तिथि क्या रहेगी, तो ये भी 22 जुलाई से लेकर के याद रखें विद्यार्थियों 11 अगस्त तक रहने वाली, शाम 5 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन के लिए विद्यार्थियों याद रखना 10 जुलाई अंतिम तारीख है और शुल्क जमा कराने की 11 जुलाई अंतिम रखी जाएगी। किसी भी प्रकार से ऑफलाइन फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही विद्यार्थियों आप कर सकते हैं। ये बात आप पूरा याद रखें। पेमेंट जो है वो आप नागरिक सेवा केंद्र, ई मित्र, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से कर पाएंगे। बात करें परीक्षा का स्थान और माह क्या रहेगा, तो देखो इस परीक्षा का आयोजन जो है विद्यार्थियों सितंबर 2026 में किया जाएगा। सितंबर माह में इस परीक्षा का आयोजन होने वाला है। स्टेनोग्राफर के लिए सितंबर 2026 में आयोजित किए जाने की संभावना है, मतलब आगे पीछे हो सकता है ना। और आयोजित कौन करवाएगा विद्यार्थियों, राजस्थान हाईकोर्ट इसका आयोजन करवाएगा सितंबर 2026 में। परीक्षा की दिनांक और समय के बारे में अगर कोई संशोधन होता है तो उसकी यथोचित सूचना समय पर अलग से दे दी जाएगी। अभी के लिए सितंबर इसका विद्यार्थियों यहां पर समय निर्धारित किया गया है। परीक्षा का शुल्क क्या रहेगा, तो परीक्षा का शुल्क वही विद्यार्थियों आपके लिए याद रहे, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, क्रीमी लेयर या फिर अति पिछड़ा वर्ग से हो, क्रीमी लेयर में अन्य राज्य के आवेदक हो तो 750 रुपए रहेगा। अगर आप राजस्थान के ही ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हो, अति पिछड़ा वर्ग में आते हो, नॉन क्रीमी लेयर में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस हो तो 600 रुपए आवेदन शुल्क रहेगा। दिव्यांगजन हो, राजस्थान की एससी एसटी कम्युनिटी से हो या भूतपूर्व सैनिक हो तो 450 रुपए का इसमें आवेदन शुल्क आपके लिए लगने वाला है। बात करें
तो एक बात नोट कर लें, ये फीस जो है ये नॉन रिफंडेबल है, यानी इस फीस को वापस रिफंड नहीं किया जाएगा एक बार आपने अगर फॉर्म भर दिया तो। अगर आप विद्यार्थियों मानसिक रूप से तत्पर हैं तभी इस फॉर्म को भरें। अब रिक्त पदों का विस्तृत विवरण बात करें क्या है विद्यार्थियों, तो देखो इसमें दो प्रकार की पोस्ट है। एक तो आशुलिपिक ग्रेड 3 है जो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, शॉर्ट हैंड, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में स्थायी लोक अदालतों में आशुलिपिक ग्रेड 2 के लिए भी है, हिंदी के लिए, है ना। अब इसमें हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों कि आखिरकार इस भर्ती परीक्षा के बारे में हमें क्या क्या और जानकारी हासिल करनी है ना। तो एक बात और याद रखना विद्यार्थियों कि इसके लिए विद्यार्थियों जो है यहां पर, हाँ जी, और इसमें हम बात करें कि इसमें हमें क्या क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी है, तो आइए उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। आखिरकार हमें कौन कौन सी बातें हैं जो विशेष रूप से फॉर्म भरने से पहले ध्यान में रखनी जरूरी है ना। तो अब इसमें हम बात करते हैं विद्यार्थियों, देखिए महत्वपूर्ण नोट के बारे में कि पहली वरीयता जो इसमें आपकी नौकरी को दी जाएगी वो जिला न्यायालयों में दी जाएगी। पहली वरीयता जिला न्यायालयों में है, और उसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो बचेंगे स्थायी लोक अदालतों, वहां पर आपके इन वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। बात करें इनमें विद्यार्थियों, तो आप देखिए विद्यार्थियों यहां पर एक छोटी सी बात नोट कर लेना, नॉन टीएसपी एरियाज के आवेदक जो होंगे वो जिलों का चयन करते समय किसी प्रकार से टीएसपी एरिया के जिलों का चयन नहीं कर सकेंगे, इस बात को याद रखें, ठीक है। फिर हम बात करें विद्यार्थियों आखिरकार इसमें आपके और आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो ध्यान से सुनना बेटा। आप किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से, साइंस आर्ट्स कॉमर्स से अगर आपने बीए बीकॉम बीएससी किया हुआ है, यानी कि अगर आपने क्या किया हुआ है विद्यार्थियों, 12वीं पास किया हुआ है, सीनियर सेकेंडरी अगर आपका पास है, तो याद रहे आपके बीए भी माफ करना, बीए बीकॉम बीएससी नहीं, 12वीं पास अगर आपने आर्ट्स से किया है, साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, सीनियर सेकेंडरी अगर आपका पास है विद्यार्थियों, और आप अगर आरबीएससी से पास आउट हो या और किसी बोर्ड से पास आउट हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी 12वीं चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको हिंदी और देवनागरी लिपि का भी ज्ञान होना जरूरी है। और काम की बात क्या है कि इतना ही नहीं, इसके अलावा आपके पास एक चीज और होनी जरूरी है, किसी भी प्रकार का एक डिप्लोमा जो कंप्यूटर में होगा वो होना जरूरी है। जैसे हम बात करें विद्यार्थियों, या तो ओ लेवल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ओ लेवल का, या फिर बेटा आपके जो पास है कोपा का या फिर डेटा प्रेजेंटेशन का होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपने कुछ किया हुआ है, या फिर पॉलिटेक्निक किया हुआ है विद्यार्थियों, तो भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ध्यान सुना, अगर आपने RSCIT भी किया हुआ है तो RSCIT के विद्यार्थी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने VMOU से, याद रखे विद्यार्थियों, RSCIT का कोर्स कर रखा है। बात करें इसके अलावा, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपने कंप्यूटर साइंस को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लिया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर आपके पास RSCIT ना हो, है ना। तो ये यहां पर दो आपको मानक याद रखना, एक तो 12वीं पास होना चाहिए और एक RSCIT या कोई भी कंप्यूटर में डिप्लोमा डिग्री होनी जरूरी है ना। अब बात करें विद्यार्थियों, तो देखो ये राष्ट्रीयता तो हमारी सबकी एक ही है, अपनी कभी बदलती नहीं है ना। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम आयु इसमें याद रखना विद्यार्थियों, ये कहा जा रहा है कि 18 साल होनी जरूरी है। 18 साल के आवेदक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 18 साल के अलावा मैक्सिमम एज 40 साल है। और ये सब काउंटिंग कब होगी बेटा, 1 जनवरी 2027 के आधार पर। कब? 1 जनवरी 2027 को अगर किसी की उम्र 18 साल हो रही है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है, और अगर 1 जनवरी 2027 को किसी की 40 से ज्यादा हो रही है तो वो आवेदन नहीं कर पाएगा। हालांकि आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको रिलैक्सेशन इस उम्र सीमा में दिया जाएगा, हालांकि शिथिलता बढ़ती जाती है ना। अपर एज लिमिट की हम बात करें विद्यार्थियों 40 साल वाले की, तो इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है विमेन कैंडिडेट को, यानी वो 45 साल तक अप्लाई कर सकती है। बात करें अपर एज लिमिट की बेटा, तो रिजर्व कैटेगरी में हम बात करें डिफेंस सर्विस यानी भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनको 50 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर कोई विद्यार्थी एनसीसी में है या फिर बेटा आपके कैडेट कोर में रहा है पहले, तो उसके लिए अप्लाई नहीं होता है, ये बात भी याद रखें। उनको यहां पर एज लिमिट जो है वो 3 साल का रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में दिया जाएगा, ठीक। फिर अगर बात करें विद्यार्थियों, और भी देखो इसमें बहुत सारे आपके लिए विद्यार्थी यहां दे रखे हैं कि कितने साल का आपको दिया जाएगा, है ना। अब बात करते हैं आपका, देखो चरित्र सबका अच्छा है अपना, है ना। नियुक्ति के लिए अर्हताएं क्या है, ये भी अपने काम का नहीं है। अब इसमें एक दो बातें हैं जो आपको और विशेष याद रखनी है विद्यार्थियों, है ना। हाँ जी विद्यार्थियों, अब हम बात करें परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, पाठ्यक्रम क्या रहेगा उसके बारे में। पहली चीज तो ये नोट कर लेना, कंपटीशन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर 3rd एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 दोनों के लिए कंसिस्ट होगा, जिसमें सेल कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट गिवन इन द 2 अल्टरनेटिव ग्रुप्स, ग्रुप ए और ग्रुप बी में 2 अल्टरनेटिव ग्रुप में इसका टेस्ट लिया जाएगा। और कैंडिडेट के पास विद्यार्थियों क्या है, रिक्वायर्ड टू पास द सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, और ए ग्रुप बी ग्रुप में पास होने के साथ साथ सी ग्रुप में पास होना भी जरूरी होगा, ये भी यहां कहा जा रहा है। अब क्या क्या है ग्रुप ए में, तो ग्रुप ए में क्या है देखो,
पहली चीज इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। क्या होगा? इंग्लिश का शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जिसमें डिक्टेशन ऑफ द पैसेज 6 मिनट का होगा, 80 वर्ड पर मिनट आपके होंगे शॉर्ट हैंड के लिए। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ द डिटेक्टेड पैसेज इन द इंग्लिश और कंप्यूटर होगा, इसके लिए 50 मिनट का समय मिलेगा। और ये दोनों को मिला के विद्यार्थियों को 100 नंबर आपके होंगे ग्रुप ए में। फिर बात करें ग्रुप बी की विद्यार्थियों, तो ग्रुप बी में हिंदी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए उनका डिक्टेशन ऑफ द पैसेज होगा 6 मिनट का, 70 वर्ड पर मिनट उनको लिखने होंगे। और ट्रांसक्रिप्शन और टाइपिंग टेस्ट जो होगा डिक्टेटेड पैसेज जो हिंदी में होगा विद्यार्थियों, ये 50 मिनट का होगा, ये 100 का होगा। यानी इंग्लिश वालों को इंग्लिश वाला देना है, हिंदी वालों को हिंदी वाला। लेकिन चाहे आप हिंदी से हो या इंग्लिश से, आपका ये टाइपिंग टेस्ट ग्रुप सी में होगा ही होगा। बात करें तो स्पीड टेस्ट कंप्यूटर का होगा विद्यार्थियों, स्पीड टेस्ट 10 मिनट जो 50 नंबर का होगा। और इसमें SC ST को विद्यार्थियों क्या करना है? मिनिमम 20 मार्क्स लाने हैं। जबकि इनके अलावा बचे हुए जितने भी हैं SC ST PWBD के अलावा, उनको 22.5 नंबर लाने होंगे। बात करें विद्यार्थियों एफिशिएंसी टेस्ट की, तो एफिशिएंसी टेस्ट भी 10 मिनट का होगा जो 50 नंबर का होगा। इसमें SC ST PWBD को 20 नंबर लाने होंगे, और वहीं बाकी इनके अलावा सबको विद्यार्थियों 22.5 नंबर लाने होंगे। इसके अलावा इंटरव्यू की बात करें तो यहां कहा जा रहा है कि जो इन टेस्ट में पास होंगे उनको उनकी वरीयता के अनुसार बुलाया जाएगा। किसके लिए? हमने कहा सर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है साक्षात्कार के लिए कोई अंक नहीं है, इंटरव्यू का कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। ये केवल उद्देश्य इतना सा है, ये सुनिश्चित करना है कि इस सीमा तक ना हकलाता हो जिससे कि वह स्वयं के द्वारा लिखे हुए जो शब्द हैं उनको पढ़ने में असमर्थ हो। तो इसलिए इंटरव्यू लिया जा रहा है, ताकि कोई अगर विद्यार्थी अपनी जो है फिजिकल स्ट्रक्चर को छुपाता है कि हकलाना तुतलाना, तो उसके बारे में वो सुनिश्चित हो जाए, इसलिए इंटरव्यू लिया जाएगा। अभ्यर्थियों का अंतिम चयन राजस्थान जिला न्यायालय वर्गीय के नियम के अनुसार साक्षात्कार के अध्ययन होगा, है ना। अब इसके अलावा आइसोलिपिक जो है उस परीक्षा के आयोजन की विधि क्या रहेगी? तो वही है बेटा जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। बिफोर डिक्टेटिंग द फाइनल शॉर्ट हैंड पैसेज टू द कैंडिडेट, अ ट्रायल कंटेनिंग 200 to 250 words shall be dictated at the same speed at which the final passage is intended to be dictated। मतलब जो फाइनल पैसेज देना उससे पहले 200 से 250 वर्ड का आपका विद्यार्थी एक शॉर्ट हैंड होगा। द ट्रायल पैसेज नीड टू बी ट्रांसक्रिप्ट एंड विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल मार्किंग, है ना। अब ट्रायल पैसेज जो होगा उसकी आपके कहीं पर भी नंबर नहीं जुड़ेंगे। आफ्टर ए लैप्स ऑफ 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट के बाद किसके? डिक्टेशन ऑफ द ट्रायल पैसेज, द फाइनल पैसेज जो होगा उसमें आपको याद रखना विद्यार्थियों वही काम करना है, डिक्टेटेड बाय द सेम पर्सन कीपिंग इन व्यू द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्पीड which can be achieved by marking the passage after every 80-100 words as the case may be। 80 से 100 वर्ड का आपको वहां पर आपका टेस्ट लिया जाएगा फाइनल पैसेज में। आफ्टर द फाइनल पैसेज, एक बार फाइनल पैसेज जो है वो डिक्टेट हो गया, उसका 5 मिनट जो है विद्यार्थी 5 मिनट टाइम्स जो है 5 मिनट टाइम्स शुड बी अलाउड टू द कैंडिडेट फॉर द रीडिंग द डिक्टेटेड पैसेज। जो भी पैसेज बच्चों को दिया जाएगा उसको पढ़ने का 5 मिनट का समय दिया जाएगा। द कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसक्रिप्ट द पैसेज ऑन द कंप्यूटर, उसी पैसेज को कंप्यूटर पर बच्चों को ट्रांसक्रिप्ट करना होगा। गति दक्षता की बात करें विद्यार्थियों, गति दक्षता क्या रहेगी? तो इसमें कहा जा रहा है लैंग्वेज ऑफ द स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट बी द सेम एज द लैंग्वेज ऑफ द शॉर्ट हैंड टेस्ट, जो उसमें था बिल्कुल वही रहेगा। और फॉन्ट जो इसमें कंप्यूटर के रहेंगे वो कृतिदेव 010 के रहेंगे, या फिर हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए कैलिब्री के रहेंगे, इस बात को आप पूरा ध्यान रख लें। मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए? मिनिमम स्पीड जो है बेटा वो आपके 8000 की डिप्रेशन पर द आवर वो होनी चाहिए, DPH होनी चाहिए कंप्यूटर पर। एफिशिएंसी टेस्ट में समय लग सकता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना, वर्ड प्रोसेसिंग में ली जाएगी। इट शेल इंक्लूड द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेस्ट, पैराग्राफ, पेज एंड टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड एंड फॉर्मेटिंग ऑफ द लेटर। मूल्यांकन की विधि इसमें दे रखी है आपको, है ना। तो यहां पर बेटा आपके स्पीड टेस्ट और मार्क टेस्ट जो होगा उनके आधार पर आपका एनुअल जो है बेटा एक्चुअल करेक्ट वर्ड कितने आपने टाइप किए हैं वो आपका निकाला जाएगा। तो ये आपको विद्यार्थियों विशेष यहां पर याद रखना है ना। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी आवेदक जिस कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन के पात्र है केवल उसी कैटेगरी में ही आवेदन करें। आवेदन पत्र में भरी गई कैटेगरी आवेदन की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जाएगी। मतलब गलती कर दी तो कोई सुधार का मौका नहीं है, इसलिए फॉर्म भरते समय गलती ना करें। बाद में अगर लापी जैसा मुंह बनाओगे तो यहां पर कुछ होने वाला नहीं है ना। तो यहां पर ये छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं जो आपको आपके यहां पर याद रखनी है। तो ये रहा विद्यार्थियों आपका पूरा का पूरा क्या है, ये आपका पूरा का पूरा यहां पर याद रखना विद्यार्थियों। ये आपके लिए यहां पर जो आपका दे रखा था, देखो आपके इसमें एक चीज और अच्छी है कि आशुलिपिक ग्रेड 3 जो है उसका आपके जिला के अनुसार, जी हाँ साथियों, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी है। पूरी पीडीएफ में आपके लिए टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, वहां देख लेना आपके जिले में कितनी जो है वैकेंसी खाली है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में भी दे रखा है, देखो चाहे वो सिरोही हो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उनके लिए भी दे रखा है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये था आपका स्टेनोग्राफर का विद्यार्थियों परीक्षा की स्कीम, आयु सीमा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। 163 पर आयोजित होगी, मात्र 12वीं पास और RSCIT होना चाहिए और आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब तैयारी कहां से करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए यही कहूंगा प्यारे विद्यार्थियों
इस 10 जुलाई को प्रातः सुबह 10 बजे आपका अपना लक्ष्य परिवार आपके लिए विद्यार्थियों समस्त प्रकार की शिक्षक भर्ती और नॉन टीचिंग एग्जाम सबके लिए आयोजित करने जा रहा है। फाउंडेशन बैच, जी हां साथियों, नए फ्री महा सेमिनार के साथ साथ निःशुल्क डेमो क्लास भी है। चाहे आप रीट पात्रता की तैयारी करें, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की, या प्री प्लस मेंस की करें, विद्यार्थी लेवल 1 से हैं, लेवल 2 से, सेकंड ग्रेड हैं, जीके पेपर, सब्जेक्ट पेपर, या समस्त प्रकार की नॉन टीचिंग जैसे सीईटी, पुलिस कांस्टेबल, आरएस फाउंडेशन, पीएसआई, पटवार, व्याख्याता, ईओआरओ, वीडियो, संगणक, पीटीआई, ऊर्जा विभाग, इन सब के लिए नए बैच शुरू होने जा रहे हैं 10 जुलाई को प्रातः सुबह 10 बजे आपके अपने लक्ष्य परिवार के ऑफलाइन कैंपस हिरन मंडी सेक्टर 4 से शिक्षा मंदिर के प्रांगण से। तो आइए मिलकर अपने सपनों को साकार करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। और इसमें जिला वाइज जो अपनी वैकेंसी है, कितनी खाली है रिक्तियां, उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें विद्यार्थियों आपका अपना लक्ष्य परिवार का टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं इस क्लास की पीडीएफ जो है विद्यार्थी सेशन की पीडीएफ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दूंगा। तो आइए मिलकर अपने सपनों को साकार करें 22 जुलाई को होने वाले इस महासेमिनार से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। लग जाए आज से ही अपनी तैयारी में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।